किसी का कर्जा ले लेगा तो देना नहीं चाह रहा, दे दूंगा, और ज्यादा उससे को तो क्या कहेगा, मैं गांव छोड़कर भाग रहा हूँ, दे दूंगा, और मौत का फरिश्ता आ गया तो तू रुकेगा भी नहीं, गांव ही दुनिया छोड़कर भाग जाएगा, कहता है कि भाई तू मुझे बड़ा शर्मिंदा कर रहा, बड़ा बेइज्जत कर रहा, 4 लोगों ने मुझसे मांग रहा, तूने मांगा ही क्यों, 4 लोगों ने मुझसे मेरी बेइज्जती कर दी, जब तुझसे लिया जा तो ले लिया, ये भी गलत है। कोई माई का लाल ऐसा है ही नहीं जो कर्जा ना दे। ये आज मेरा जुमला सुनिए, कमजोर से कह देते कि नारी साहब तुमने 4 लोगों मुझे ठोक दिया, जा तुम्हें हिम्मत होने दे दी, मेरे पास आदमी भी है, मेरी लाठी मजबूत है, पैसे में मजबूत हूँ, क्या कर लोगे मेरा, लेकिन ये तेरी बेवकूफी है, तुझे कर्जा तो तुझको वो भी नहीं छोड़ेगा जिसकी कोई हैसियत नहीं, देगा जरूर, तेरी क्या औकात तू कर्जा ना दे, बल्कि और ज्यादा करके देगा। दुनिया में नहीं दिया तूने, मरने के बाद देगा, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर देगा। तो ये सोचे कि मैं कर्जा ना दूंगा तो इसकी बेवकूफी है, यहाँ तो पैसे देकर छुट जाएगा, वहां नेकियां देगा। बात समझ रहे, वहां क्या देगा, नेकियां देगा, और नेकियां छोटी थोड़ी सी होंगी, वो दे देगा कर्जे वाले, और कर्जे वाले कहेगा दुनिया में तू आंखें दिखा के कहता था कि तेरी हिम्मत हो ले ली, मैंने ली के नहीं ली, और देख कैसी जगह लिया जहां मुझे जरूरत थी और तुझे भी जरूरत थी, लेकिन तुझे देना पड़ा इसलिए कि दिलाने वाला खुदा है। बेशक अगर किसी का कर्जा है तो मरने से पहले दुनिया में दे दो, वरना मैदान महशर में अल्लाह दिलाएगा और नेकियों की शक्ल में दिलाएगा, और मेरे भाइयों जो नेकियां हैं वो उसको दे दी जाएंगी, फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा, इसलिए दुनिया में दे दो, चाहे जमीन बेच के दो, घर बेच के दो, या फिर उससे माफी करा लो, लेकिन कर्जा दुनिया में दे दो। अगर कर्जा दुनिया में ना दे पाए तो कान खोल कर सुन लो, मामला बड़ा खतरनाक है, तुम्हारे नामा अमाल में जो चंद नेकियां होंगी, खुदा की कसम वो कर्जदार को दे दी जाएंगी, तू खाली हाथ रह जाए। और सुनिए, नंबर 1 कर्जा और नंबर 2 तौबा। आदमी कहता अभी तो जवान, जब बूढ़ा होगा, बाल सफेद होंगे तो नमाज भी पढ़ने लग जाएंगे, मस्जिद में भी जाने लग जाएंगे, अल्लाह अल्लाह भी करने लग जाएंगे, तौबा भी कर लेंगे। और मेरे भाई मैंने तो काले बाले वालों को भी मरते देखा है, जिनकी दाढ़ियां नहीं निकली हैं उन्हें भी मरते देखा है, और लोगों हमने तो उन्हें भी मरते देखा जो माँ के पेट से आके सिर्फ एक सांस लिए थे, हमने तो उन्हें भी मरते देखा मेरे भाइयों, कि जिनकी उम्र अभी बहुत कम थी। मौत का फरिश्ता बाल सफेद या काले नहीं देखता, मौत का फरिश्ता जवानी या बुढ़ापा नहीं देखता। जब तेरा वक्त आ गया तो कुरान कहता वलयुअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे, अगर गुनाह कर लिए है तो तौबा में सुबह का इंतजार भी ना कर, सुबह का सूरज का पहिया बाद में निकले, पहले रात में ही अपने रब की बारगाह में तौबा कर। तौबा में देरी ना कर, अगर तूने तौबा में देरी की ना तो फिर तेरा बेड़ा बना। और तौबा अगर बंदा कर लेता है तो तौबा करके बंदा ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है, मगर तौबा सच्ची होना चाहिए। लोगों अगर तौबा करके बंदा उस गुनाह पे लाजिम रहे, उस गुनाह पर बरकरार रहे, तो अल्लाह के साथ मजाक करना, और तौबा करके अगर दोबारा उस गुनाह को ना करे तो फिर उसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो गई। बेशक तौबा अल्लाह की बारगाह में क्या हो गई, तो तौबा करने में कभी देरी मत करना, जब गुनाह कर लो फौरन तौबा करो, दोबारा भी उस गुनाह की तरफ ना पड़ो। और तीसरा काम, अगर इंतकाल हो जाए तो मैयत को दफन करने में देर ना करो। बहुत से लोग कहते हैं फला आ रहे, फला वहां से आ रहे हैं, वहां से सवारी आ रही है, वहां से ट्रॉली आ रही है, वहां से भी छोटा हाथी आ रहा है, अभी लोग आ रहे हैं, जनाजा बीच बीच में लेके चले, फिर रख लिया, फिर रख लिया, फिर रख लिया, और लोगों 24-24 घंटे जनाजा रोक लिया जाता, कभी 36-36 घंटे रोक लिया जाता। लोगों अगर कोई मजबूरी नहीं है तो हुक्म तो ये है कि अगर जनाजा जवाल के वक्त में भी तैयार हो तो रोका ना जाए, जवाल के वक्त में भी नमाज जनाजा पढ़ के दफन किया जाए। सवाल के वक्त में रोकने का हुक्म नहीं है जनाजे को, यहाँ रोक लेते हैं, फला रहे हैं, फला रहे, फला रहे, फला रहे, फला रहे।
जनाजा जल्द दफन करो। और नंबर 4, बच्चे जवान हो जाएं तो उनके निकाह जल्दी करो। जी क्या बात है, वाह, कह दो ना सुभान अल्लाह। उनके निकाह जल्दी करो, इसलिए कि हदीस शरीफ में निकाह करने से आधा ईमान महफूज हो जाता। हदीस शरीफ में निकाह करने के बाद इंसान के ईमान की हिफाजत हो जाती है। निकाह करने के बाद घर में बरकतें आती हैं। निकाह करने के बाद घर में रहमतें आती हैं। निकाह करने के बाद इंसान के घर में खुशहाली आती है। निकाह करने के बाद जिंदगी अच्छी हो जाती है। निकाह करने के बाद इंसान का ज़हनी तनाव खत्म हो जाता है। निकाह करने के बाद नफ्सियाती तौर पर इंसान महफूज हो जाता है। निकाह करने के बाद इबादत करने में जो मजा आता है वो बगैर निकाह के मजा नहीं आता। बड़ी पॉइंट की बात तो बता रहा हूं। निकाह करने के बाद जो इबादत में मजा आता है वो निकाह से पहले नहीं आता। ज़हनी तनाव खत्म हो जाता है। जी जी जी, आपने निकाह को क्या समझ रखा, लैट करते रहते हैं, लैट करते रहते हैं, लैट करते रहते हैं। और भाई इसी चक्कर में अगर दुनिया से चला गया तो नबी की एक सुन्नत रह जाएगी। निकाह करना भी नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। बोलो ना सुभान अल्लाह। निकाह करना भी नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। ज्यादा अमीरी और गरीबी के चक्कर में मत रहो। लड़की वाला यूं रिश्ता नहीं कर रहा है कि बहुत बड़ा कोई लड़का मिले, आई पाई हो, जिसकी तनख्वाह बढ़ी हो, जॉब चल रही हो, बड़ा अच्छा मकान हो, इस चक्कर में रह गए। और लड़के वाला इस चक्कर में रह गया, मियाँ गाड़ी बड़ी मिले, कैश अच्छा मिले, खाना बढ़िया मिले, जाए अच्छा मिले। इसी चक्कर में इधर इसने लड़की बूढ़ी कर ली, इसने लड़का बूढ़ा कर लिया। और मेरे भाई कान खोल के सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे नबी से बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अरे हो सकता है क्या? नहीं, सबसे बड़े मेरे नबी पूरी दुनिया में, और किसी की बेटी मेरे नबी की बेटी ऐसी नहीं हो सकती। क्या बात है? अरे भाई हो सकती है किसी की बेटी? फातिमा से ज्यादा न कुछ तकबे में, न तहारत में, न नेकियों में, न मर्तबे में जन्नती औरतों की सरदारा है मेरे नबी की शहजादी। हजरत फातिमा का जवाब नहीं है। आओ मेरे नबी से सीखो। जब मेरे नबी ने अपनी बेटी की शादी करना चाहा, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? जोर से बोलो। 4। बड़ी कम उम्र में मेरे नबी ने अपनी बच्चियों की शादी कर दी। अपनी बेटी बहुत कम उम्र में शादी की। कम उम्र से मुराद ये है कि जब बालिग हुई तो फौरन शादी कर दी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बताया कि शादी जल्दी करो। जब हजरत फातिमा की शादी की बात आई तो खुदा की तरफ से इशारा हुआ रिश्ते के लिए। ए मेरे नबी, अपनी बेटी फातिमा के रिश्ते के लिए अगर चुनना है तो अबू तालिब के बेटे अली को चुनो। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शेर खुदा को चुनो। और जब अली को चुना गया ना तो अली की माली हालत जाहिरी तौर पर इतनी डाउन थी। जब हजरत फातिमा के साथ निकाह हुआ, शादी हुई ना, तो हजरत फातिमा जब अली के डोले में बैठ के आई ना तो अली के पास अपना घर भी नहीं था कि अपने घर में फातिमा का डोला उतार ले। अपने दोस्त के घर में फातिमा का डोला मौला अली ने उतारा। लोगों जरा गौर करो, हम अमीरी और गरीबी के चक्कर में बच्चों को बूढ़ा कर लेते हैं, वक्त पे निकाह नहीं करते, वक्त पे शादियां नहीं करते। मिजाज बनाओ, कानून बनाओ, एक माहौल बनाओ। जब बच्चे होशियार हो जाएं, जब बच्चे जवान हो जाएं, जब बच्चे बालिग हो जाएं तो सबसे पहले उनके निकाह करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। है ये वालिदैन। बेशक मौला अली निकाह करके हजरत फातिमा को ले आए, दोस्त के घर पे डोला उतरा। ईमान ताजा हो जाएगा, जरा तवज्जो करना। हजरत फातिमा आ गई। हाय हाय, कौन आई है? शहंशाह कोनो मक्का की बेटी आई है, हसनैन की माँ, जन्नती औरतों की सरदारा, कायनात में तमाम औरतों से अफजल हजरत फातिमा। मगर लोगों जरा गौर करो, मौला अली के घर में जब फातिमा का डोला उतरा, जब मौला अली ने अपने घर में फातिमा को लाए तो गौर करो, उसके बाद भी ये हाल था कि अली के घर में भी फाके थे। कभी खाना मिल जाता और कभी अली के
گھر میں فاقے ہوتے، کبھی کھانا پک جاتا، کبھی فاطمہ کے گھر میں فاقے ہوتے۔ فاقوں کا یہ عالم تھا لوگوں، فاقوں کا یہ عالم تھا۔ ذرا قربان جائیے، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور ایک شخص آ کے کھڑے ہو گیا، قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا آنے والے کس غرض سے آیا؟ عرض کرنے لگا آقا میں نے آپ پہ کلمہ پڑھنے آیا ہوں، آپ کا دین قربان کرنے آیا ہوں، آپ کا دین قبول کرنے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر دین قبول کرنا چاہتا ہے تو قریب آ جائے۔ قبیلہ بنو سلیم کا یہ شخص آیا، جوان ہے، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ لیا۔ لوگوں مولا علی مسجد نبوی میں موجود ہے، حضرت فاطمہ اپنے گھر میں موجود ہے، قبیلہ بنو سلیم کے شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بتا کہ تیرا حال کیا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی بہت غریب تھا، آقا میرے قبیلے میں 3000 لوگ رہتے ہیں، 3000 لوگوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی غریب ہے تو وہ میں ہوں، یا رسول اللہ میری مالی حالت بڑی ڈاؤن ہے، اے لوگوں ذرا غور کرو۔ نبی کی بارگاہ میں اتنا کہنا تھا، میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں اس کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کرنا شروع کی، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ مسجد نبوی کے دروازے پہ میرا اونٹ بنا ہے، میں اپنا اونٹ اپنے اس بھائی کو دیتا ہوں، میں نے اس اونٹ کے ذریعے اس کی مدد کر دی۔ لوگوں اونٹ جب مل گیا چہرے پہ مسکراہٹ آئی، میرے نبی نے فرمایا کوئی اور مدد کرنا چاہتا ہے تو کر دے۔ مولا علی کھڑے ہوئے، اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتار کے اس کی آقا آج ہی پگڑی خرید کے لایا ہوں، میں پگڑی دے کے اپنے بھائی کی مدد کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو پگڑی دی نا مولا علی نے، یہ اس وقت کا کل معاملہ تھا، دے دیا۔ سچ ہے، پگڑی دی۔ اب ذرا غور کرنا، اونٹ مل گیا، پگڑی مل گئی، اور کسی نے ایک دو چیز اپنا دے دیا، لیکن پگڑی سے، اونٹ سے، جوتے سے، ٹوپی سے، جبے سے بھوکے کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ جی یہ بڑھ جائے گا؟ بھوکے کو جبا دے دو پیٹ بھرے گا؟ بھوکے کو پگڑی دے دو پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا نا۔ یہ بھوکا تھا، نبی کے چہرے کو پھر بھی تک رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا آقا بھوک بہت تیز لگی ہے، اللہ میں سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آقا میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، میرے بھائیوں نے میری مدد بھی کر دی، کسی نے اونٹ دیا، کسی نے پگڑی دیا رسول اللہ، مگر مجھے بھوک بہت تیز لگی آقا، اگر کھانے کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، میرا کریم نبی وہ ہے جو دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور اگر مرنے کے بعد ہم میدان محشر میں اٹھیں گے تو وہاں بھی مدد کرے گا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں مگتے کا بھلا ہو۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بندہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ لوگوں نبی نے فرمایا بھوکا ہے، عرض کی آقا